अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.17। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमने स्क्वायर्स मालूम करने हैं। अब स्क्वायर्स आपको पहले भी पता है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। या अगर आप पीछे देखें, जैसे आप किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करते थे तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ किया करते थे तो एल स्क्वायर बनता था, जिसे आप एरिया कहते थे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता था? स्क्वायर कहलाता था। इसी तरह आप यहाँ भी क्या करेंगे, जो नंबर आपको गिवन होगा उसका स्क्वायर मालूम करने के लिए आप उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 49। इसका हम स्क्वायर मालूम करते हैं। 49 इसी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 49 के साथ। 9 9 ज़ा 81, तो हमारे पास 9 4 ज़ा 36 हो गया। 36 प्लस 8 कितना हो गया? 44। 4 9 ज़ा 36, यहाँ पे 3 बच गया। 4 4 ज़ा 16 और 3 19। 1 6 प्लस 4 10, एक यहाँ पे गया। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, और एक यहाँ पे आया तो ये हमारे पास 2 बच गया। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। इसी तरीके से अगर हम 66 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 66 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 66 के साथ। 6 6 ज़ा 36, 3 यहाँ पे गए। 6 6 ज़ा 36 हो गया, प्लस 3 वाले तो 9 बन गए यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे 36 तो 39 हो जाएगा। 6 9 और 6 15, 1 यहाँ पे गया, 3 और 1 4, 4 प्लस 9 13, तो यहाँ पे 1 गया तो 3 और 1 4, तो ये इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 3 75, इसको भी 75 से हम कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पे गए। 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 2 37, 7 5 ज़ा 37, सॉरी 35, तो यहाँ पे 3 गए। 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52, यहाँ पे 5, 7 प्लस 5 12, 1 गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे 5, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास 1 1 11 है, और बाकी इस तरह के तमाम क्वेश्चन होगी, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तरीक़ेकार आपके पास यही होगा, लेकिन आपने इसको खुद सॉल्व करेंगे बाकी जो भी जितने पार्ट्स रह गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। कह रहा है कि आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनको आप चेक करें आया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। अब किसी भी नंबर को आपने चेक करना होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे? उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। अगर उसके पेयर्स बन जाते हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं तो फिर वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं बनते तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 900 है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज 900 को। ठीक है, तो जिस तरह हमारे तरीका मालूम है पहले की तरह, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 2 पे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 गया तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 900 के? 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2, फिर 5 5,
अब देखें 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 5 का एक पेयर। तो मैंने आपको बात कही, अगर प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाएं तो आप कहेंगे कि वो वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 900 क्या बना रहे हैं, फॉर्म ऑफ पेयर। तो जब पेयर बनाता तो आप लिख सकते हैं तो 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मतलब कि सॉरी आपके पास ये परफेक्ट इनके पेयर्स ना बने 2 का, तो आप कहेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना, प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। या प्राइम फैक्टर लिख लेंगे आप, अगर उनके पेयर बन जाते हैं तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है 912, इसको भी सेम तरीके से फैक्टराइज करते हैं। अब हमारे पास फैक्टराइज 912, तो सेम तरीके का 2 पे भेज सकते हैं हम। 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 गया, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ गया, 2 6 ज़ा 12। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, तो 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ गया, तो 2 7 ज़ा 14। अब 3 पे चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास 2 बच गए, तो यहाँ हो गए 27, तो 3 9 ज़ा 27। अब 19 अपने अलावा किसी और पे नहीं जाता। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 × 2, 2 × 2, उसके बाद 3 और 19। अब देखें एक पेयर 2 का ये, एक पेयर ये। अब ना तो 3 का बन रहा है और ना पे 19 का बन रहा है, तो इनके पेयर्स नहीं बन रहे। तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 912 नॉट फॉर्म, मतलब कि पेयर नहीं बना सकते, तो कैन नॉट बी पेयर्ड। ठीक हो गया। जब वो पेयर बना ही नहीं सकते तो हम लिख देंगे 912 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो सिंपल यही बात है। अगर तो आपके पास उसके पेयर्स बन जाते हैं प्राइम फैक्टर्स के, देन वो कहेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब जो नंबर्स दिए गए हैं उनका हमने स्क्वायर तो मालूम करना है, लेकिन कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले उनको आपने इस्तेमाल साथ करना है। तो पहले हमें उन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आपके पास जो है उसकी वो ये है कि जब आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। फ़र्ज़ करें अगर आप 12 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो भी आपके पास इवन ही आएगा। जैसे 12 × 12 कितना होता है, 144। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा। फ़र्ज़ करें 25 हमारे पास ऑड है, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो वो क्या है, बनता है 625। ओके, नंबर 3, अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है जो जिसका एंड मतलब कि आपके पास 1 से होता है या डिजिट 9 से होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा उसके एंड पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, सही है। और नंबर 4 आपके पास ये है, अगर आपके पास एक नंबर दिया गया है, अगर वो एंड हो रहा है 4 या 6 से, ठीक है, तो उसका अगर आप लेते हैं स्क्वायर उसके एंड पर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 1 और 9 का लेंगे तो 1 आएगा एंड पे। अगर 4 और 6 का ऐसा नंबर है जो एंड हो रहा है तो उसके साथ एंड पे 6 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले हमारे पास है, अगर आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है उसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं
तो वो क्या होगी, आपके पास जो असल फ्रैक्शन दी गई थी उससे क्या होगा, उसका आंसर कम आएगा जब उसका आप स्क्वायर लेंगे। क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही असल में वो वैल्यू छोटा हुआ करती है। ठीक है, तो जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसका जो आंसर होगा जब उसका स्क्वायर लेंगे वो उससे अपने आप से वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब लास्ट वन ये है आपके पास कि अगर आपके पास ऐसे डेसिमल का आप स्क्वायर लेते हैं जो कि लेस देन वन है, मतलब कि 0.5, 0.4, 0.3, लेस देन वन की बात कर रहा हूँ, ऐसे डेसिमल नंबर का आप क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो वो क्या होगा, उस वैल्यू से भी उसका क्या होगा, स्क्वायर छोटा आएगा। जो आप ले रहे हैं जिसका स्क्वायर डेसिमल का, जब उसका आंसर आएगा वो उस वैल्यू से भी छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहला है पार्ट नंबर 172। इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या है, और नंबर है या इवन, तो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, वो भी क्या होगा, स्क्वायर नंबर ही आएगा, इवन नंबर सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, 72 इज़ एन इवन नंबर है। ठीक हो गया, तो स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 72 क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई 72, जिस तरह हम पहले करते थे बच्चों की तरह। तो 72 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 और 1 50, तो 4 4 8, ये 1 5 1 8 4, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया, इवन नंबर ही आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करना है। तो देखिए 80 है, 80 भी आपको पता है इवन नंबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर 80 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर इसका निकाल लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 72 सॉरी 80 सॉरी 80 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई 80 करवा देते हैं, 0 0 8 0 8 8 ज़ा 64, तो 64 इस 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे सो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक हो गया, अगर ऑड नंबर है तो उसका ऑड आएगा, अगर इवन नंबर है तो उसका क्या आएगा, इवन नंबर ही आंसर आएगा। अब पार्ट नंबर 9 है, ये मैंने सॉल्व किया आपके लिए 0.33। आपको पता है 0.33 क्या है, डेसिमल तो है लेकिन लेस देन क्या है, 1 है, तो हम लिख देंगे 0.33 इज़ द डेसिमल लेस देन 1। मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी, अगर ऐसे डेसिमल आपको दिया जाए जो लेस देन 1 हो, उसका अगर आप स्क्वायर लें तो उसका आंसर उस ओरिजिनल डेसिमल से भी क्या होगा, छोटा आएगा। तो आप सिंपल ले लें स्क्वायर ऑफ 0.33 मल्टीप्लाई 0.33 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 33, पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट की जगह 1, बाकी 2 डिजिट्स की जगह हम 0 लगा देंगे, इधर भी सेम तरीके से। अब 33 मल्टीप्लाई 33 आपके पास आता है 1089, और 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 आ जाएगा पास। ठीक हो कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 0 नीचे भी 4 0 हैं, तो 0.1089। ठीक हो गया, अब आंसर करके आपके पास जोन सी आई है वैल्यू वो देख लें,
और जो हमारे पास ओरिजिनल है वो आप देख लें। तो देख लें, हम लिख सकते हैं। सो यह आंसर आप लिख लें 0.1089। ये क्या है, लेस देन है या स्मॉलर देन लिख लें, इज स्मॉलर देन 0.33। ओके, ओरिजिनल से भी ये क्या होगी, स्क्वायर लेने के बाद छोटी होगी। ओके हो गया। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ की ये भी प्रूव होगी। तो इस तरीके से आपने तमाम सवालात करने हैं।